नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। धामी सरकार 2.0 का कार्यकाल 1 महीने के अपने पड़ाव पर पहुंचने को है। उत्तराखंड की सीएम गद्दी पर फिर से काबिज कप्तान पुष्कर सिंह धामी की हार को दूसरी बार दोहराने की चाह नहीं है, इसलिए पहले दिन से एक्शन मोड में है सीएम। इसी कड़ी में अब उन्होंने 22 नौकरशाहों के फेरबदल की पहली सूची जारी कर साफ संकेत दे दिया है कि शासन कैसे चलेगा। जी हां, धामी के दूसरे कार्यकाल में पहला प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। खास बात यह है कि नौकरशाही में हुए बड़े बदलाव में 4 अधिकारी हैवी वेट किए गए हैं। कौन है ये अफसर, किन जिम्मेदारियों से इन्हें नवाजा गया है और कैसे इनकी मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री कुछ नौकरशाहों को झटका है, देखिए रिपोर्टर जानिए। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जिन अफसरों के इर्द गिर्द घूमने वाली है, उन्हें जिम्मा पहले तो ये समझ लीजिए कि उनकी क्षमता और धामी के उन पर विश्वास के आधार पर दिया गया है। साथ ही सीएम की पसंद ने भी परख के लिए मापदंड का काम किया है। सूची देखकर लगता है कि किसी भी नौकरशाह पर सीएम की टेढ़ी नजर नहीं पड़ी है और धामी 2.0 का पहला ब्यूरोक्रेटिक बदलाव काफी हद तक संतुलित माना जा सकता है। पसंदीदा नौकरशाहों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर सीएम ने साफ संदेश ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है कि शासन कैसा संचालित होगा। लेकिन सवाल है कि ये 4 पसंदीदा अफसर हैं कौन जिन्हें हैवी वेट किया गया है। अभिनव कुमार, मीनाक्षी सुंदरम, पंकज कुमार पांडे और हरीश चंद्र सेमवाल। सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले प्रशासनिक फेरबदल में इन 4 नामों को सुर्खियों का केंद्र बना दिया है। वजह है वो जिम्मेदारियां जो अब ये अधिकारी धामी सरकार में निभाने जा रहे हैं। एक एक करके समझते हैं चारों नौकरशाहों के दायित्व को और थोड़ी बहुत नजर उनकी पिछले विभागों पर। शुरुआत करेंगे अभिनव कुमार से। मुख्यमंत्री धामी के पिछले कार्यकाल में जब इन्हें अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया था तो शासन में खूब हलचल हुई थी। अभिनव एक आईपीएस है, इसके बावजूद सीएम की पसंद होने के चलते उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में लाया गया। तेज तर्रार अफसरों में शुमार अभिनव पर धामी ने इस बार पिछली बार से अधिक भरोसा जताया है। अभिनव न केवल सीएम के विशेष प्रमुख सचिव हैं, बल्कि उन्हें शासन में भी विभाग दे दिए हैं। उनकी शासन में एंट्री से आईएएस लॉबी नाखुश तो है, लेकिन उनके लिए राहत यह है कि उन्हें विशेष प्रमुख सचिव की जगह प्रमुख सचिव बनाने की कवायद सफल नहीं रही। ये अभिनव के लिए भी झटका है कि वो आईएएस कैडर के लिए आरक्षित पद प्रमुख सचिव पर आसीन नहीं हो सके। सीएम ने आईएएस लॉबी को ध्यान में रखकर उनके पदनाम को विशेष प्रमुख सचिव कर दिया, लेकिन प्रमुख सचिव बनाने की हसरत पूरी नहीं कर पाए। हालांकि इससे उनके सीएम दरबार में मजबूती पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें शासन में सूचना, खेल और युवा कल्याण का जिम्मा सौंपकर अपनी पसंद जाहिर कर दी है। खैर बढ़ते हैं हैवीवेट हुए दूसरे नाम की ओर, जो है मीनाक्षी सुंदरम। मुख्यमंत्री धामी के पसंदीदा अफसरों में मीनाक्षी सुंदरम दूसरे नंबर पर है। मीनाक्षी को धामी ने अपना सचिव नियुक्त किया है। सीएम का भरोसा उनके पहले कार्यकाल में जीतने का इनाम मीनाक्षी को मिला है। माना जा रहा है कि सीएम सचिवालय वही चलाएंगे। मीनाक्षी पहले भी हैवीवेट आईएएस में शुमार थी, लेकिन सीएम सचिवालय में आने से उनकी हनक और बढ़ेगी। लो प्रोफाइल रहकर काम करने वाले मीनाक्षी के सीएम सचिवालय में आने से कई नौकरशाहों को झटका जरूर लगा है। सीएम ने उनसे पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, दुग्ध एवं दुग्ध विकास, कृषि एवं कृषि कल्याण, खनन, विद्यालय शिक्षा जैसे महकमे वापस लेकर बेहद मजबूत माने जाने वाले ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा, वित्त और अध्यक्ष उत्तराखंड भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड का जिम्मा दिया गया है। सीएम के सचिव रहते हुए उनके पास कई विभागों के साथ वित्त जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी रहेगी। इससे उनके बढ़ते कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे कद तो सरकार में पंकज कुमार पांडे का भी बड़ा है। पंकज तेज तर्रार अफसरों में शुमार है। हाल ही में एक महिला डॉक्टर के तबादले को लेकर उनकी फजीयत हुई थी, लेकिन सीएम ने उन पर भरोसा जताया है। पंकज को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से हटाकर सीएम ने बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश के राजस्व के लिहाज से आप कह सकते हैं कि सबसे संवेदनशील काम उन्हें सौंपा है। पंकज के पास सबसे अहम खनन विभाग का जिम्मा है। खनन जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिलने का साफ मतलब है कि वो सीएम के पसंदीदा नौकरशाहों में से एक है।
इसके साथ उनको औद्योगिक विकास व आयुष एवं आयुष शिक्षा का जिम्मा भी दिया गया है। अक्सर विवादों में आने वाले पंकज के लिए इन विभागों को बेहतर संचालित करने की चुनौती भी रहेगी। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी नाम की ओर, जो है हरीश चंद्र सेमवाल का। पीसीएस से आईएएस प्रमोट हुए इस अफसर पर सीएम को खासा भरोसा दिखाई पड़ता है। हरीश चंद्र सेमवाल एक बार भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड हो चुके थे, लेकिन सीएम धामी के कार्यकाल में उनकी कार्यकुशलता को बेहतर आंका जा रहा है। सीएम ने उन पर भरोसा जताते हुए राजस्व के सबसे बड़े महकमों में से एक आबकारी का पूरा जिम्मा सौंप दिया है। सेमवाल न केवल सचिव आबकारी रहेंगे, बल्कि इसके साथ आयुक्त आबकारी का अतिरिक्त जिम्मा भी उनके पास ही रहेगा। सेमवाल के पास इसके अलावा पहले से मौजूद महकमों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, सिंचाई एवं लघु सिंचाई, धर्मस्व, संस्कृति आदि को यथावत यानी बरकरार रखा गया है। तो ये थे वो 4 नौकरशाह जिन्हें सबसे वजनदार विभागों की कमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थमाई है। समझ लीजिए कि इनका प्रदर्शन सीधा मुख्यमंत्री की परख पर पास या फेल की मोहर लगाएगा। इतना ही नहीं, क्योंकि शासन संचालित करने में इनकी भूमिका बड़ी है और जिम्मा विवादों को नजरअंदाज करके दिया गया है। इसलिए इनका सीएम के भरोसे पर खरा उतरना खुद सीएम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखते हैं कि नौकरशाही में हुए बदलाव क्या नतीजे लेकर आता है। जो भी होगा आप तक पहले पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।